बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इमरान खान की रिहाई के हवाले से अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कप्तान की जानिब से NRO देने से मुसलसल इनकार के बावजूद ताकतवर हल्के इमरान खान को रिहा करने पर राजी। वजह मजबूरी है या फिर मौजूदा हुकूमत की नाकामी। आलमी सतह पर तेजी से बदलते हुए हालात और इमरान खान के सख्त तरीन मौक़िफ़ ने ताकतवर हल्कों को झुकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाखबर हल्कों का दावा कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका। अब ये मर्जी है इमरान खान की कि जैसे और जिस वक्त चाहें जेल से बाहर आ जाएं। तीन अहम तरीन बयानात और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों के इस दावे के तनाज़र में सबूत के तौर पर आपके सामने रखे जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान और बड़ा इंकशाफ। अलीमा खान का इमरान खान को डील की पेशकश के हवाले से इंकशाफ। इमरान खान का पाकिस्तानी कौम के नाम ताज़ा तरीन पैगाम, जिसमें वाज़े तौर पर इमरान खान ने कहा कि वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तरह, नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लेंगे। तो फिर आखिरकार किस तरह से और क्यों इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। असद कैसर की जानिब से भी अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ के असल में ताकतवर हल्कों को और इस चुनखे हुकूमत को जो सबसे बड़ा खौफ है वो यही है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान खान उनसे बदला लेंगे। मामला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान, ताज़ा तरीन पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम। इमरान खान ने कहा कि बोगस अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सिर्फ दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। इस किस्म की खबरें चंद दिन से आ रही थी कि शायद हुकूमत, चुनतखब हुकूमत और माफिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजिस की तैनाती के इंतजार में हैं, इसलिए अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला लटकाया जा रहा है। इस मजदूर साफी ने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने ये मामला रखा था कि वहाँ पर तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब गुज़श्ता 2 बरसों से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बड़े बेहतर अंदाज में खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ भला उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती का इमरान खान के हवाले से जो केस है अलकादर ट्रस्ट जिसे कहा जाता है और 190 मिलियन पाउंड, इसके फैसले को लटकाने का ताल्लुक उन तैनातियों के साथ नहीं, बल्कि ये इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। और इमरान खान ने इनकी आत्मा रोल दी है तारीख में पहली मरतबा कि अगर वो सज़ा सुनाएं तो इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल की कामयाबी देखना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हल्के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अमल को ख़त्म कर देगी। कह भी चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अगर इमरान खान बरी हो गए इस केस के अंदर तो इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने वाले झूठे साबित हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस जिसे 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूं कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब इस केस में भी वैसा ही होगा। जरा सोचिए कि एक शख्स जिसे तकरीबन 1.5 साल से जेल के अंदर डाला गया हो, तमाम तर सख्तियाँ उन पर, उनकी ज़ात पर, उनके ख़ानदान पर, उनकी अहलिया, उनकी बहनों पर, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि जो है वो अडयाला जेल में मीडिया से और वकला से वो गुफ्तगू कर रहे थे और बयान उनका ये जो है वो एक्स के ऊपर जारी हुआ, सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए जो तमाम मार्शल हैं, अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का, चारों मार्शल मैंने देखे हैं। यहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रोन दिया गया था। परवेज़ मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। उनका कहना था कि जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ यहिया खान के दौर से किया जा सकता है। और मौजूदा ताकतवर हल्कों को इमरान खान ने यहिया खान पार्ट 2 करार दिया। इमरान खान ने कहा कि मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर की गलतकारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। और इस वक्त आज़ाद मीडिया अगर कोई है तो वो सोशल मीडिया है, क्योंकि सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है जिससे मुसलसल इस हुकूमत की ये जो नाकामियाँ हैं, ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात हैं, इन पर तनकीद की जा रही है। इसके साथ साथ अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। तो अब वाहिद और आखिरी सहारा जो कि पाकिस्तानी अवाम के पास रब की ज़ात के बाद यहाँ पाकिस्तान में रहा है, वो है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए आप तक हक और सच पहुँचता है। इमरान खान ने कहा कि आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज मार्शल लॉ में तमाम तरफ फस्ताई हरबे बदरजा अतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक लेने पर मीडिया पर पाबंदी है। इमरान खान ने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि यहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया। वही काम आज भी किया जा रहा है। फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ
तो सिर्फ एक कठपुतली और अर्दली है, उससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था, क्योंकि कम से कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसे फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फार्म 47 के सारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर धब्बा है। और ये इमरान खान ने बयान एक ऐसे माहौल में दिया है कि जब मौजूदा हुकूमत, चुनतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, मिन्नत तरले चल रहे हैं, बिलवास्ता पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कि आप डील कर लें, आप हमें एनआरओ दे दें, आप हमें इस बात की गारंटी दे दें कि आप आकर हमसे बदले नहीं लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए इसको लटकाया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर यह फैसला जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। और बिल्कुल बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं, और मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फ्लाई इदारा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ और ना होना है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फ्लाई इदारा है। इमरान खान ने कहा कि मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, और यही नुक्ता यह बात जाहिर करता है कि बुशरा बीबी के साथ तो मुज़ाकरात करने बैकग्राउंड में या किसी डील की जरूरत नहीं। इमरान खान को तो रिहाई ऑफर भी की जा चुकी, अडयाला जेल का दरवाजा तो खुल भी चुका। ये तो अब मर्जी इमरान खान की है कि वो किस तरह से, कब, कैसे और क्यों अडयाला जेल से बाहर आते हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम ये जो प्रोपेगेंडे हैं, मैं इनके बरखिलाफ यही कहना चाहता हूं कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी तमाम मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्तों से ज़ायद गुजर चुके, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। मईशत का हाल बदतरीन, ग्रोथ रेट सिफर, मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की और सरमाकारी, और मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमाकारी से आती है, और सरमाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहाँ कानून का वजूद ही फोत हो चुका हो, जहाँ अदालतें आज़ाद ना हो, जहाँ मीडिया आज़ाद ना हो, जहाँ असली अवामी नुमाइंदे जो है वो जेलों में हो, जहाँ पर दहशतगर्दी हो। ऐसे मुल्क में कभी भी जो है वो तरक्की नहीं हो पाती। वाज़ेह है कि 3 दफ़ा जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसका जो फैसला है वो मौखर किया जा रहा है। और वजह उसकी क्या है? वजह यही है कि इमरान खान पर दबाव डालकर एनआरओ हासिल करना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी वाज़ेह कर दिया, तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रहाई का वक्त आ चुका है, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका है, तमाम तर कानूनी मुकदमात का सामना करके इमरान खान बाहर आएंगे। अब इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं बचा। ये जो आखिरी केस है, इसका फैसला भी इसीलिए लटकाया जा रहा है कि जनाब फैसला आ गया मेरिट के ऊपर तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। और तोशाखाना 2 केस भी, उसको भी मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया। कल ही की खबर है, बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो मजीद, ये तो किसी कार्रवाई का नहीं, बल्कि ये तो मजीद जो इंक्वायरी है उसका जो है वो ये केस है। और इमरान खान को ना सिर्फ बनी गाला मुंतकिल करने की डील की पेशकश की गई, इमरान खान को ज़मान पार्क या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हाउस अरेस्ट करने की पेशकश की गई। इमरान खान को यह भी कहा गया कि आपको KPK की किसी जेल के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के जवाब में इमरान खान की जानिब से इनकार कर दिया गया। और अलीमा खान ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि बानी के बैकडोर राब्ते और चैनल से भी हो रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि ये चाहते हैं इमरान खान एनआरओ लेकर बाहर आ जाएं, हुकूमत चाहती है इमरान खान एनआरओ लेकर बाहर आ जाएं। लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। ये भी कहा कि हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन इमरान खान इनकी कोई बात नहीं मान रहे। इन्होंने ये कह रखा है इमरान खान को कि आप चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। ये पैगामात हमें बरह रास्त नहीं आए, ये हमें मुख्तलिफ ज़राए से आए। लेकिन इस वक्त डील के और मुज़ाकरात के हवाले से जो राब्ते हैं, जो हुकूमत जो डील करना चाहती है, वो इस मुज़ाकराती कमेटी के अलावा किसी के साथ किसी किस्म का हमारा कोई और राब्ता नहीं है। ये बात इमरान खान ने भी वाज़ेह की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने जो है, उन्होंने भी जो है वो बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद की है। और अडयाला जेल के बाहर वो भी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है कि बुशरा बीबी के साथ किसी किस्म के कोई बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। और हमारी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से अज़ ज़रूरी है। आज यानी कल का उन्होंने कहा, गुजरे कल का उन्होंने कहा कि ये मुलाकात नहीं हो सकी। और आज के दिन का यानी मंगल के दिन का उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि दरख्वास्त जमा करा दी है, अब इस बात की जो उम्मीद है वो की जा रही है कि हमारी मुलाकात इमरान खान से जो है वो करवा दी जाएगी। जब तक इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं होगी, मामलात किसी सूरत मुज़ाकरात के हवाले से उस तरह से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। बाल इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में है, ऐसा कहना था असद कैसर का। उन्होंने कहा कि ये फैसला अब हुकूमत ने करना है कि इन मामलात को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो माफिया है, ये जो हैंडलर्स हैं, ये जो सहूलतकार हैं, इन्हें इस बात का खदशा है कि बानी PTI इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं तो वो इनसे इंतकाम लेंगे। जबकि इमरान खान ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार है। और जो ख़ास तौर पे
ذاتی मामलात हैं जिनमें उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जो है वो नारवा सलूक किया गया, जिस तरह से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें जेलों में डाला गया, उनकी बहनों को जेलों में डाला गया, ज़ाती मामलात के ऊपर, उनके ख़ानदानी मामलात के ऊपर इमरान खान किसी से किसी किस्म का कोई बदला लेने का इरादा नहीं रखते। वो सबको माफ़ करने को तैयार हैं, सबको उन्होंने माफ़ कर दिया है। हाँ, जो मामलात पाकिस्तान में आइन, कानून, अदलिया, जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम के इंसानी और बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक हैं, उस पर किसी सूरत कोई दो राय नहीं। हर सूरत तमाम मामलात को आइन और कानून के तहत देखा जाएगा और मुतालबात बड़े हमारे वाज़ेह हैं। ये जो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए मुतालबात हैं कि फिल रिहाई सियासी कैदियों की और 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर तहकीकाती कमीशन। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी है, वो हमारा मुतालबा पहले दिन से है और आज भी है। जहाँ तक जो है वो साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन की तहकीकात के हवाले से हमारा मुतालबा है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है और इमरान खान इन मुतालबात के ऊपर डटे हुए हैं। दो टोक मौक़िफ़ है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, कोई गलत काम नहीं होगा। किसी ने जुर्म किया है तो वो उसका जवाबदेह होगा। किसी ने कुछ जो भी करप्शन की है, जो भी किसी ने 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से या उससे पहले साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से किया है, तो उसका फैसला अदालत करेगी। ये है वो दो टोक मौक़िफ़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी वजह से परेशानी है इस चुनखिब हुकूमत को, क्योंकि ये जो इंतज़ाम का निज़ाम चल रहा है, इसको वो ये समझते हैं ये असल में इनकी जानिब से ये जो इंतकाम का निज़ाम चल रहा है, ये अब बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती, तब तक फिर मुज़ाकरात का मतलब आप ना ही समझें। बानी से मुलाकात अगर आप नहीं कराएंगे तो हुकूमत का फिर ये मकसद और मतलब है कि मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है। हम हर सूरत 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का नतीजा निकलना देखना चाहते हैं, वरना जो कुछ भी है वो कौम के सामने आएगा। कौम को पता चल जाएगा कि हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, संजीदगी से आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन अगर आप गैर संजीदगी चाहते हैं तो आप चाहें, हमारे कार्ड्स जो हैं वो तैयार हैं और हम हर सूरत उस लाइन ऑफ एक्शन के तहत आगे बढ़ेंगे 31 जनवरी के बाद, जो कि हमें इमरान खान की जानिब से दी गई है।